ये पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का ट्वीट है। ट्वीट का मंच तो बड़ा था लेकिन किरदार की हैसियत छोटी पड़ गई। ये शायद भूल गए हैं कि कूटनीति से ट्वीट से नहीं चलती है, उसके लिए भरोसा चाहिए होता है, ताकत चाहिए होती है। दरअसल मिडिल ईस्ट में चल रहे टेंशन को पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ सुलझाने चले थे। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच मध्यस्थता कराने चले थे, वैश्विक मंच पर सरपंच बनने चले थे। लेकिन शहबाज शरीफ की ये कोशिश दरअसल एक डिप्लोमेटिक ड्रामा बनकर रह गई है। पाकिस्तान को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तेहरान ने बड़ा झटका दिया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान के IRGC ने पाकिस्तानी जहाज को वापस लौटा दिया। पाकिस्तानी जहाज के पास होर्मुज से गुजरने के लिए आवश्यक दस्तावेज भी नहीं थे। IRGC के नेवी कमांडर अली रेजा तंगसीरी ने ये जानकारी दी। जिस पाकिस्तान का जहाज हामुज जल डमरू मध्य से गुजरना चाहता था, उसी को ईरान ने साफ मना कर दिया। यानी जो देश दूसरों के बीच रास्ता निकालने चला था, उसका खुद का रास्ता बंद कर दिया गया। ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक झटका नहीं है, ये पाकिस्तान की उस हकीकत का आईना है जिसे वो सालों से छुपाने की कोशिश करता रहा है। पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि कूटनीति कोई स्टेज शो नहीं होता है जहां सिर्फ बोल देने से तालियां मिल जाएं। वैश्विक मंच पर हर शब्द के पीछे ताकत चाहिए, हर पहल के पीछे भरोसा चाहिए और हर दावे के पीछे औकात चाहिए। जो पाकिस्तान की औकात क्या है, ये इस वक्त पूरी दुनिया ने देख लिया है। जब उसका ही जहाज होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की कोशिश करता है और ईरान उसे दरवाजे से ही भगा देता है। सेलेन नाम का ये जहाज संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह से आया था। इस पर सेंट किट्स और नेविस का झंडा लगा था। ये फारस की खाड़ी से होर्मुज स्ट्रेट पार करके पाकिस्तान की कराची की तरफ बढ़ रहा था। इसमें फूड आइटम्स थे, लेकिन ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने उसे रास्ते में ही रोक दिया। सिर्फ रोका ही नहीं, अनुमति न होने की बात कहकर उसे वापस लौटने पर भी मजबूर कर दिया। मिडिल ईस्ट के इस टेंशन के बीच सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ता होर्मुज स्ट्रेट, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति की धड़कन गुजरती है, वहां पाकिस्तान को एंट्री तक नहीं मिली। यानी ये सिर्फ इनकार नहीं है, ये एक मैसेज भी है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में औकात सिर्फ बयान से नहीं, भरोसे और प्रभाव से तय होती है। ये दुनिया के लिए एक मैसेज भी है कि जिस पाकिस्तान की अपनी सीमाएं असुरक्षित हों, जिसकी विदेश नीति उधार की बैसाखियों पर टिकी हो, वो दुनिया को क्या रास्ता दिखाएगा। As far as all the legal formalities, this speaks of the sloppiness with which Pakistanis normally work. They are known for it, but also the fact that the ship was turned back says that they do not have, in terms of the confidence and in terms of the trust between Iran and Pakistan. सवाल यह है कि जिस देश की खुद की साख अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कमजोर हो, वो दूसरों के बीच भरोसे का पुल कैसे बनेगा। ये वही पाकिस्तान है जहां आर्थिक हालात पहले से ही डगमगाए हुए हैं। तेल की कीमतों में उछाल ने हालात और बदतर कर दिए हैं। महंगाई चरम पर है। ट्रांसपोर्ट से लेकर रोजमर्रा की चीजों तक सब कुछ महंगा हो चुका है। आम आदमी के लिए पेट्रोल भरवाना एक बोझ बन चुका है। उसके बाद भी अपने घर को संभालने से पहले पाकिस्तान के हुक्मरान दुनिया को रास्ता दिखाने निकल पड़े, लेकिन हकीकत ने एक झटके में सारा भ्रम तोड़ दिया। हालांकि पाकिस्तान की बेइज्जती सिर्फ एक बार की नहीं है, ये एक पैटर्न बन चुका है। हर बार पाकिस्तान बड़े मंच पर जाता है, बड़े दावे करता है और हर बार हकीकत उसे नीचा गिरा देती है। मिडिल ईस्ट के इस जंग को लेकर भी ट्रंप भी बयानों की बौछार कर रहे हैं, समझौते का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। Yeah, well, we're in negotiations as it turned out, and now you've seen what I said yesterday was exactly correct. We're in negotiations right now. They're doing it along with Marco, JD. We have a number of people doing it, and the other side, I can tell you, they'd like to make a deal. And who wouldn't if you were there? Look, their Navy's gone, their Air Force is gone, their communications are gone. That's the biggest problem. It's very hard to communicate them between themselves. سطح خود درگیری هایتان به مرحله مذاکره خودتان با خودتان رسیده؟ نه خبری از سرمایه گذاری هایتان در منطقه خواهد بود و نه قیمت سابق انرژی و نفت را خواهید دید تا وقتی که بفهمید ثبات در منطقه توسط دست قدرتمند نیروهای مسلح ما تضمین می شود. ईरान साफ तौर पर ट्रंप के बयानों को ख्याली पुलिंदा मान रहा है और ये भी साफ कर रहा है कि जंग मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान से कोई बात नहीं हुई। ईरान साफ तौर पर नकार रहा है। यानी ये भी साफ हो रहा है कि शहबाज शरीफ, ये नाम जो कागज पर तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हकीकत में पाकिस्तान की नाकामी के सबसे बड़े एजेंट बन गए हैं। पाकिस्तान जो IMF के कर्ज पर सांस ले रहा है, वो अपने ही घर में
स्थिरता नहीं ला पा रहा है। वो अगर वैश्विक शांति का ठेकेदार बनने निकले तो नतीजा भी वही हुआ, न इज्जत मिली न रास्ता। लेकिन इसके बाद भी कुछ नेता ऐसे हैं जो अपने भारत देश की नीतियों को सराहने के बजाय पाकिस्तान की नीतियों को समर्थन दे रहे हैं। तभी जो संघर्ष चल रहा है पूरे विश्व में, तो हमारे भारत देश की भूमिका क्या है उसमें? पाकिस्तान जैसा देश एक भूमिका लेकर आज खड़ा है। वो ट्रंप को कहता है कि हम मध्यस्थता करने को तैयार हैं और ट्रंप उसका स्वागत भी करता है, अभिनंदन करता है। उसका मतलब है ट्रंप मोदी जी को उल्लू बना रहा है। बड़े बड़े दावे, खोखली ताकत और हर बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेइज्जती, ये पाकिस्तान की रोजमर्रा की जिंदगानी बन गई है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो हर बार अपनी औकात से बड़ा किरदार निभाने की कोशिश करता है। एक तरफ इस टेंशन के बीच पाकिस्तान को वापसी का रास्ता दिखाया जा रहा है, तो वहीं भारत का काफिला इस संकट के बीच भी बिना शोर किए, बिना दावा किए भारत का जहाज उसी रास्ते से सीना तान कर निकल रहा है। अब तक 3 जहाज आ चुके हैं और 2 जहाज पहुंचने वाले हैं। गल्फ रीजन में सभी भारतीय जहाज और नाविक सुरक्षित हैं। पिछले 24 घंटों में किसी समुद्री घटना की खबर नहीं है। सोमवार को 2 भारतीय ध्वज वाले एलपीजी कैरियर पाइन गैस और जंग वसंत एलपीजी से भरी दोनों जहाज सुरक्षित रूप से होर्मुज स्ट्रेट पार कर गए हैं। पाइन गैस 45,000 मीट्रिक टन एलपीजी ले जा रहा है। ये जहाज 27 मार्च की सुबह न्यू मैंगलोर पोर्ट पर पहुंचेगा। दूसरा एलपीजी कैरियर जहाज जंग बसंत लगभग 47,600 मीट्रिक टन एलपीजी ले आ रहा है। ये जहाज 26 मार्च को पहुंचने वाला है। पाकिस्तान को ये सबक लेना चाहिए कि दुनिया उसी की सुनती है जो अपने घर को संभाल सके, जो अपने लोगों को संभाल सके और जो अपने दावों को जमीन पर उतार सके। लेकिन पाकिस्तान अभी इन तीनों मोर्चों पर फेल है और हामुद से मिली ये वापसी उसी फेलियर का सबसे बड़ा सबूत है।